गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल बायोलॉजी विद शीतल मैम। हमने 10th क्लास की साइंस में कितना काम कर लिया है अभी तक। हमने किया था चेन, ब्रांचेज एंड रिंग्स के बारे में हमें अभी तक पढ़ा था कि कैसे और क्या क्या इसके बारे में होता है। आगे पढ़ते हैं हम कि कार्बन के बारे में क्या क्या बताया जाएगा। ये देखिए, अगर कार्बन किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, क्या होता है कि जो कार्बन होता है बहुत फ्रेंडली होता है, फ्रेंडली नेचर का होता है, वो किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो इसीलिए हम कार्बन के इस नेचर के बारे में अभी पढ़ेंगे कि कार्बन कैसे क्या बॉन्ड बनाता है। इसमें देखो हेडिंग दी हुई है, विल यू बी माई फ्रेंड। कार्बन बोलता है क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे। तो इसके लिए क्या करता है कार्बन, देखते हैं हम आगे। कार्बन सेम्स टू बी ए वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, मतलब जो कार्बन है वो एक फ्रेंडली एलिमेंट है। सो वी फार हैव बीन लुकिंग एट द कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। तो कार्बन क्या बोलता है कि आप मेरे फ्रेंड बनोगे, किसी के साथ भी अपना फ्रेंडली नेचर दिखाता है। आपने मोस्टली देखा है कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड बनते हुए। अभी हम क्या करेंगे, बट कार्बन आल्सो फॉर्म्स द बॉन्ड्स विद अदर आइटम्स। ये बोलता है कि जो कार्बन है ना, वो अपने बॉन्ड्स अलग एलिमेंट्स और भी एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ भी अपना बॉन्ड बना लेता है। लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, हेलोजन, इन सब के साथ अपना बॉन्ड बना सकता है। इसलिए ये ना बहुत फ्रेंडली नेचर का होता है कि इसको जब भी बॉन्ड बनाने को मिलता है ये बना लेता है। इन हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स। एक हाइड्रोकार्बन चेन में जो हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस किया जा सकता है, कोई और हेलोजन उसमें आकर ऐड हो जाता है और उसको रिप्लेस करता है। सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाई। इस वजह से अगर कोई एलिमेंट होकर वापस से रिप्लेस होकर वहाँ पर आ रहा है, दूसरा कोई और आ रहा है एलिमेंट, तो उसकी जो वैलेंसी है कार्बन की वो सेटिस्फाई ही रहती है जैसे पहले थी। इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज रेफर टू एज हेटेरो एटम। ऐसे एलिमेंट्स को, ऐसे जो रिप्लेसिंग एलिमेंट्स होते हैं हम उनको क्या कहते हैं, हेटेरो एटम कहते हैं। दीज हेटेरो एटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप्स इन गिवन बिलो। यहाँ पर ये टेबल दी हुई है, ये हम पढ़ेंगे 4.3। इसमें क्या क्या दिया हुआ है। दीज हेटेरो एटम्स एंड द ग्रुप्स कंटेनिंग दीज कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड रिगार्डिंग। इसने बोला है कि जो एक ग्रुप्स हमने पढ़ेंगे कैसे क्या बन रहा है, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलो देखते हैं, पहले हम यही देखेंगे क्लोरीन और ब्रोमीन के बारे में पढ़ते हैं। क्या बोला है, पहले हम इसकी क्लास पढ़ेंगे। हेलो एल्केन्स बोला जाता है, हेलो एल्केन्स यानी क्लोरो ब्रोमो एल्केन्स। क्लोरीन और ब्रोमीन सब्सटीट्यूएंट्स फॉर हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन को हटाकर खुद यहाँ पर उसको रिप्लेस करके खुद एडजस्ट हो जाते हैं ये वाले एलिमेंट्स। ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन ऐसे अटैच होता है, तो जब ऑक्सीजन माइनस OH की फॉर्म में अटैच हो जाता है, OH की फॉर्म में ऐसे अटैच होता है बॉन्ड बनाकर कार्बन के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। जब एल्डिहाइड की फॉर्म में यानी कि C एक बॉन्ड H के साथ और डबल बॉन्ड O के साथ मिला देता है, ऐसे अगर ये बनता है तो इसको हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। और जब ये ऐसे बॉन्ड बनाता है C डबल बॉन्ड O, तो इसको हम क्या कहते हैं, कीटोन कहते हैं। और जब ये बॉन्ड बनाता है C डबल बॉन्ड O और H के साथ, तो इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, अलग अलग बॉन्ड बनाने का तरीका होता है कार्बन एटम का इनके साथ। अभी देखिए, फ्री वैलेंसी और वैलेंसी ऑफ द ग्रुप आर नाउन टू बी सिंगल लाइन। द फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन चेन। ये बोला जो फंक्शनल ग्रुप्स हो, ये क्या है, सब फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ये जब अटैच होते हैं कार्बन के साथ और किसको रिप्लेस करके, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ये सब अटैच हो जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं होमोलॉगस सीरीज के बारे में। क्या बता रखा है होमोलॉगस सीरीज में, यू हैव सीन दैट कार्बन आइटम कैन बी लिंक्ड टूगेदर टू फॉर्म द चेन्स ऑफ वेरिंग लेंथ। आपने अभी तक पढ़ा कि जो कार्बन आइटम है वो लिंक करके एक लंबी चेन बना देता है और अपने आप को, मतलब वेरिंग लेंथ, उनके लेंथ भी अलग अलग होती है, कोई किसी के साथ वैलेंसी और बॉन्ड बनाकर अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। दीज चेन्स कैन बी ब्रांच आल्सो। ये चेन कभी ब्रांच भी हो सकती हैं, ऐसा आपने पढ़ा था, बेंजीन रिंग भी देखी थी आपने। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम्स ऑन दीज कार्बन चेन्स कैन बी रिप्लेस्ड। आपने अभी तक पढ़ा कि हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस भी किया जाता है बाई अनदर फंक्शनल ग्रुप। कोई फंक्शनल ग्रुप आकर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देता है। द प्रेजेंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप सच एज एल्कोहल। जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप अगर उसके साथ अटैच है, जैसे कि एल्कोहल, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, द कार्बन आइटम उसको दिखाता है, उसकी जो एल्कोहल है वो अपनी प्रॉपर्टीज उसमें ऐड कर देता है रिगार्ड ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। फॉर एग्जाम्पल द केमिकल फार्मूला ऑफ, यहाँ पे देखिए केमिकल फार्मूला दे रखा है इसका, यहाँ पर CH3OH या फिर C2H5OH, C3H7OH, ये सारे क्या है, इनके केमिकल फार्मूले हैं, अलग अलग कार्बन आइटम्स दे रखे हैं, अलग कार्बन चेन दे रखी हैं।
और क्या दिखा रखा है, और ऑल आर वेरी सिमिलर, ये सभी क्या दिखने में वेरी थोड़े से बहुत सिमिलर होते हैं। सच ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप अटैच फॉर हाइड्रोजन एंड कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। ऐसे कार्बन चेन जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप सेम हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो उस सीरीज़ में, तो उसको हम होमोलॉगस सीरीज़ कहते हैं। ऐसी सीरीज जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है, जैसे इसमें OH भी सभी में सेम है, तो एल्कोहल इसमें अटैच है, लेकिन कार्बन आइटम्स अलग अलग नंबर में दिए हुए हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये क्या है, होमोलॉगस सीरीज़ में आ जाती हैं। यहाँ देखिए CH4 C2H6 दिस डिफर्स बाय CH2 यूनिट। यहाँ पर CH2 यूनिट में 2 हाइड्रोजन और 1 का कार्बन का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर भी डिफरेंस आया हुआ है ऐसे ही। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर, आप इसमें भी ऐसे ही डिफरेंस बता सकते हो कि कितने कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस आता है इनके बीच में। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मॉलिकुलर मासेस, क्या हम इनके मॉलिकुलर मास में भी डिफरेंस पता कर सकते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सिमिलरली टेक द होमोलॉगस सीरीज फॉर एल्कीन्स, ऐसे ही एल्कीन्स के लिए भी होमोलॉगस सीरीज को देखा गया है। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज इथीन, जो पहली जो होमोलॉगस सीरीज का नाम होगा वो है इथीन। क्या नाम है, इथीन नाम है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर वो विच वे हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन सेक्शन, हमने अभी तक व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर इथीन, इथीन का फॉर्मूला आपको पता ही है। 10 सक्सेसिव नंबर्स है, ये आगे अगर इथीन से आगे हम चलते हैं, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन वगैरह, ये सभी इनके नंबर्स दिए हुए हैं, ऐसे इसको कार्बन चेन से अटैच किया हुआ है। आगे देखिए, डू यू सी एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आइटम्स इन दीज कंपाउंड्स, कभी आपने इनके कार्बन और हाइड्रोजन आइटम के बीच में क्या रिलेशन है कभी नोट किया है। द जनरल फार्मूला फॉर एल्कीन्स कैन बी रिटन एज CnH2n, ये एक एल्कीन का जनरल फार्मूला है। अगर इसमें यहाँ पर देखो, अगर कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 × 1, तो इसका हो जाएगा CH2। ये ऐसे फार्मूला होता है एल्कीन्स का। अगर कार्बन 2 हैं तो कितना होगा, 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा इथीन का फार्मूला ये इसलिए दिया गया है ताकि आप इनके कार्बन और हाइड्रोजन आइटम के निकाल सकते हो। As the molecular mass increase in any homologous series, a gradation in physical properties is seen। अगर आप यहाँ पे देखते हो कि इंक्रीज अगर होमोलॉगस सीरीज आगे बढ़ती है, जैसे जैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखने को मिलती हैं। दिस इज़ बिकॉज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद, इसलिए ऐसा है क्योंकि जो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है उनके साथ। अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी, पर्टिकुलर सॉल्वेंट ग्रेडेशंस हैव बी सिमिलर, पर्टिकुलर सॉल्वेंट ये सॉल्युबिलिटी भी उनके बारे में देखा जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज विच कैन बी डिटरमाइंड स्लोली बाय द फंक्शनल ग्रुप रिमेन सिमिलर इन ए होमोलॉगस सीरीज। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन आइटम्स, यहाँ पर नोमेनक्लेचर के बारे में हम पढ़ेंगे। मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप डूइंग स्टडी।